मैंने जो है उस कलीसिया के जो एल्डर हैं, हमारे भाई थे, उनसे मैंने कहा कि भाई देखो, मैंने जो है व्यक्तिगत अनुभव में प्रभु को महसूस किया और मैंने प्रार्थना की, क्योंकि जब जब दुष्ट आत्मा सताता था तो भाई वहां मौजूद नहीं होते थे। और मैंने भाई बुद्ध प्रकाश से फोन पे कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा मम्मी जो है बहुत ज्यादा चिल्ला रही है और कह रही है कि मुझे चक्कू दो और मैं अपने हाथ को काट लूंगी, और अपने बाल नोचती है और अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। भाई ने कहा ठीक है, तुम लूका 8 अध्याय और उसका 26 पद से पढ़ना शुरू करो, और शैतान जो है भाग जाएगा। और वास्तव में मैंने अनुभव किया, मैंने इस बात को देखा व्यवस्था के अनुसार, और मैंने प्रार्थनाएं की। मेरे छोटे बहन भाई भी हम इकट्ठा होते थे, लेकिन हम डरते थे क्योंकि हम प्रभु में जड़ नहीं पकड़ पाए। लेकिन भाई ने कहा कि डरो मत, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे बीच से निकलकर भाग जाएगा। और वैसा ही हुआ। हमने जो है प्रैक्टिकल करा और हमने प्रार्थनाएं की। हमारा परिवार, छोटे बहन भाई और मैं, हम इस बात को देखते थे। जब जब दुष्ट आत्मा सताता तब तब हम लूका 8 अध्याय को पढ़ते थे और वास्तव में शैतान बीच में से निकलकर भाग जाता था। मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने जो है भाइयों से बातें की कि भाई मैंने जो है इस बात को महसूस किया कि वास्तव में परमेश्वर सुनता है। और मैंने जो है उनसे कहा कि भाई मैं आपके बीच में बड़ा आनंदित हूँ, बहुत शांति है, क्योंकि प्रभु ने ये शांति दी है। और मुझे धीरे धीरे जो है वहाँ मैंने उनसे कहा कि भाई ये बपतिस्मा लेने का क्या राज है, इससे क्या लाभ होगा। उन्होंने कहा भाई बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विश्वास करे और बपतिस्मा पाए उसी का उद्धार होगा। मैं कहने लगा ठीक है भाई मुझे भी बपतिस्मा दो, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है कि वास्तव में परमेश्वर है। तो मैंने उनको जो है यूहन्ना 14 अध्याय से भी बताया भाई कि उसमें 12 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है कि जो काम मैं करता हूँ उससे बड़े बड़े काम करोगे। और भाई मैंने देखा कि बड़े बड़े तांत्रिक हमने जो है नहीं छोड़े, उनसे हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने आकर बहुत सी बातों को शेयर किया हमारे बीच में और कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन भाई बुद्ध प्रकाश ने हमसे कहा था कि भाई तुम लूका 8 अध्याय से पढ़ो और उसे बड़ी गहराई से और बड़ी शांति के साथ तुम्हें पढ़ना होगा, जब ये तुम्हारे बीच से शैतान भागेगा। अगर तुम हड़बड़ाओगे, डरोगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। हमने बड़ी दृढ़ता से उस वचन को पढ़ा और हमने इस बात पे भी ध्यान रखा कि प्रभु आपने कहा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे कि जो काम मैं करता हूँ मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो आज हम भाई शांति से हैं और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ। तो भाई मुझे बपतिस्मा चाहिए। भाइयों ने कहा कि भाई देखिए बात यह है कि आज तक जिसे भी हमने बपतिस्मा दिया वो भवन छोड़कर भाग गया। मैं कहने लगा भाई ऐसा कैसे होगा भाई कि तुम्हारे बीच में से एक अच्छा सेवक बपतिस्मा लेता है, वो तुम्हारे बीच में सेवकाई करता, तो उसका कारण क्या है भागने का। उस भाई ने मुझे बपतिस्मा देने से मना कर दिया और मैं फिर मेरे कई साल बेकार हुए। 2010 से उसके बीच का जो टाइम था वो मेरा बहुत ज्यादा बेकार हुआ। फिर मंडली में दोबारा से फूट पड़ी, कुछ सेवक जो हैं कलीसिया से चले गए। उसके बाद जब कलीसिया से सेवक धीरे धीरे जाने लगे, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि भाई का ये भाई जो है बड़े काम का है और हर बात में आज्ञाकारिता में है और विश्वास में है, और जहां हम कहते हैं किसी भी टाइम हमारे लिए टाइम निकालता है और कभी पीछे नहीं हटता। तो उन्होंने जो है फिर इस बात को विचार किया, कहा कि भाई ठीक है हम आपको बपतिस्मा देंगे, लेकिन आप भवन छोड़ के भागोगे नहीं। मैं कहने लगा ठीक है भाई। और देखिए प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद जब दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे तो प्रभु उनके बीच में था, और जैसे ही उसने प्रभु ने परमेश्वर का धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और उनकी आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि हमारे बीच में यीशु मसीह था और हम पहचान नहीं पाए। कारण था अंधविश्वास। और जैसे ही रोटी टूटी और उनको दी, उनकी आंखें खुल गई। और वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने
बपतिस्मा लिया और जैसे ही मेज में हिस्सा लेना शुरू करा, मेरी धीरे धीरे उन आत्मिक आंखें खुलती चली गई और मैंने उनके बीच की एक राजनीति देखी जो कि वचन के अनुसार बिल्कुल गलत है। वे इस बात का प्रचार करते हैं कि भवन से ही उद्धार है। देखिए, भवन उद्धार नहीं कर सकता। और अगर कोई ये शिक्षा आपको देता है कि कोई पादरी ये कहता है कि चर्च से उद्धार है, तो वो श्रापित है, क्योंकि वो गलत शिक्षा देता है। भाई ने मुझे मत्ती से बताया 4 अध्याय से कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो चाहे चर्च हो या भवन हो, उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार अंगीकार से होगा। रोमियो 10 अध्याय और उसके 9 पद में भी चिन्हित है, यदि हम अंगीकार करेंगे और अपना मन फिराएंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में वास करेगा, वरना व्यर्थ है जीवन भी हमारा। जो हम भवन में जाते हैं वो समय भी हमारा व्यर्थ है। अगर हमारा मन वास्तव में फिरा हुआ नहीं है और हमने अंगीकार नहीं किया, हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारी गवाही खराब है कि हम भवन जाते हैं, लोग इस बात से कहते हैं कि भाई ये ईसाई हैं, वो एक धब्बा भी हमारे माथे पर लग जाता है। लेकिन अगर वास्तव में हमारा मन फिरा हुआ है और हमने वास्तव में अंगीकार किया है, तो रिश्तेदार भी तुम्हारे खिलाफ नहीं हो सकते। उन्हें भी जो है तुम्हारे भले कामों को देखकर हमारे परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। मुझे बहुत से लोग इस बात की गवाही देते हैं कि वास्तव में ये लड़का जो है बहुत समझदार है, क्योंकि इसने अपने माँ बाप के मरने के बाद भी अपने भाई बहनों को भटकने नहीं दिया और गलत रास्ते पे चलने नहीं दिया। ये सारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है। और मेरी मम्मी जो है सन 2016 में 7 जनवरी को एक्सपायर हो गई थी। मेरे पिता रोड एक्सीडेंट में 20 मई को सन 2017 में एक्सपायर हो गए। 17 और 16 उसके बाद का जो गैप आज 21 है, मैंने अपने भाइयों को और बहनों को भटकने नहीं दिया। प्रभु के वचन से उन्हें शांति देता हूँ। हाँ, बाद में मैं छुप कर रोता था कि मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे ढांढस और तसल्ली देता था। प्रभु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए, और मैंने संसार को जीत लिया है। बहुत सी बातें प्रभु ने मुझसे कही और मैं इस बात को अपने छोटे बहन भाइयों को बताता था, लेकिन एकांत में जाकर रोता था। ये